नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर, जहां पे पूरा का पूरा संसार इस समय कोविड 19 की परेशानियों से जूझ रहा है। वहां पर हम सबको लगातार बड़ी बड़ी न्यूज़ मिलती जा रही हैं, जिसके अंदर कहीं पर बोनी कपूर के घर में आपको कोरोना वायरस का पेशेंट मिल गया तो आपने उसको लॉकडाउन करा दिया। कहीं पर किसी सेलिब्रिटी ने यानी कि कनिका कपूर की न्यूज़ सुनने को मिल रही थी। लेकिन क्या आपके सामने उस लोअर वर्ग की खबर आ रही है जो कि बहुत भारी मात्रा में अपना जीवन यापन करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में तड़प तड़प के जी रहा है और इस समय कितनी परेशानियों से जूझ रहा है। जी हां, मैं बात करने वाला हूं आज सेक्स वर्कर्स की। ये वो सेक्स वर्कर्स हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने तन को बेचते हैं और समाज के अंदर इस समय में कोविड 19 के लॉकडाउन के जरिए लॉन्ग ड्यूरेशन से बंद होने की वजह से ऑब्वियसली इस समय इनको सबसे ज्यादा यातनाएं मिल रही हैं, क्योंकि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इस तबके को, सेक्स वर्कर्स के ग्रुप को सही नहीं मानता है। तो हम रोड पर बैठे हुए गरीब की मदद करने के लिए सभी जाते हैं, लेकिन यहां पर इनकी मदद के लिए आमतौर पर जल्दी से लोग उठकर फूड पैकेट देने नहीं जा पा रहे हैं और इनका जीवन इस समय बहुत बुरे हालात में गुजर रहा है। यहां पर आप शक्ल देख सकते हैं कि ये एक महिला है जो थोड़ा रोती हुई नजर आ रही है। 4 बिस्किट या 3 बिस्किट के पैकेट हैं और रो रही है क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन से, जब से लॉकडाउन हुआ है, सिर्फ इतना मिल रहा है कि जी सके, अनाज पेट भर भी इन्हें नहीं मिल पा रहा। ये एक नहीं, लगभग यहां पर 6.5 लाख लोगों की बात है दोस्तों। ये एक वर्कर की बात नहीं है, यहां पर 6,37,500 सेक्स वर्कर हैं इंडिया के अंदर जो तड़प तड़प कर इस समय अपनी बहुत मुश्किल से अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। तो आज इसी न्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ये न्यूज हालांकि दोस्तों जल्दी से किसी न्यूज चैनल या टीवी चैनल पर प्रदर्शित नहीं की जाती, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार सेक्स वर्कर्स को कोई परमिशन है ही नहीं काम चलाने के लिए, तो उनके अनुसार ये तबका है ही नहीं। तो इनकी मदद के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरी मोहन। यहां पर आपको करंट अफेयर्स, यूपीएससी के सिलेबस की और यूपीएससी के कोर्सेज की प्रिपरेशन की गाइडेंस मिलती है। यहां पे आपको पूरा रेडीमेड सिलेबस मिलता है। यदि आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेस्ट स्पॉट है, बेस्ट प्लेस है जहां पर आप बहुत अच्छे से घर बैठकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं तो गिवन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर कोरोना वायरस का एक छोटा सा अपडेट है जिसके अंदर नंबर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये, नंबर बढ़ रहे हैं। नेशन वाइड 4.81 मिलियन जो बढ़ रहे हैं। रिकवर्ड हुए हैं 1.79 मिलियन, जिसमें से इतनी डेथ हो चुकी है, लगभग 3,19,000 के आसपास डेथ हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां पर लोगों को दफनाने के लिए ताबूत नहीं मिल पा रहे हैं, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, वहां पर इतना बड़ा नंबर है। इंडिया में भी यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 3,163 लोगों की इंडिया में मृत्यु हो चुकी है। 39,173 रिकवर्ड हो चुके हैं। ये कल तक का रिकॉर्ड है, कल रात 12 बजे तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, जिसके अंदर 1,01,000 लोग कंफर्म्ड पाए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो 10,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। 168 की मौत हो चुकी है। रिकवर्ड का कोई भी अंदेशा यहां पर नहीं मिल रहा है। रिकवर्ड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी पूरा कंट्री इस समय जो अभी तक चल रहा था, ये लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर चल रहा है। लॉकडाउन का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि घर में बैठिए, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर बैठिए। शुरुआत करते हैं। अब इस पोर्शन के अंदर न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि एक येल कंट्री, एक सेक्शन है जहां पे हार्वर्ड रिसर्चर ने क्लियर किया कि अगर रेड लाइट एरियाज को प्रॉपरली, रेड लाइट एरिया जिस्म फरोशी का चाह काम होता है, उन एरियाज को अगर क्लोज रखा जाता है लॉकडाउन के दौरान, तो ऐसा माना जा रहा है कि बीमारी के संक्रमण के फैलने के आसार बहुत कम होंगे। इससे जो फैलने वाला बड़ा सेक्शन है वो नहीं फैलेगा और लोग जल्दी से
इतने भारी भरकम नंबर नहीं बनेगा। इस बीच के अंदर अगर बात की जाती है न्यूज के अकॉर्डिंग, तो न्यूज यहां पे नाको की है। नाको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार 6,35,500 सेक्स वर्कर हैं भारत के अंदर रेड लाइट एरिया में, जिसमें हर रोज 5 लाख लोग कस्टमर बनकर जाते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति को, एक सेक्स वर्कर को अगर संक्रमण होता है, उससे इतने खड़े हुए एक एक रूम में जो 20-20, 25-25 सेक्स वर्कर खड़े होते हैं, इन सबको फैलेगा। इनसे लोग बढ़ेंगे तो इस संक्रमण को रोक पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए इसे प्रॉपरली बैन किया गया। लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 के दौरान इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि भाई यहां पर पहली बात, सोशल अगर डिस्टेंसिंग करेंगे तो इनका रोजगार जीरो हो जाएगा, डेली अर्निंग पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, दिल्ली जैसे एरिया के अंदर, जिस एरिया में जहां पर ये सेक्शन है जिसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जीबी रोड एरिया कहा जाता है, ये बेसिकली वो सेक्शन है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं। यहां पे हमेशा बाजार लगा रहता है। कोविड-19 के अंदर पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद यहां भीड़ खत्म हुई, अदरवाइज यहां पे भीड़ खत्म नहीं होती है। इस बीमारी के लिए अभी तक आप सभी जानते हैं कि कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, और ट्रीटमेंट है तो वो इतना कॉस्टली है कि गरीब आदमी की अप्रोच में नहीं आ पा रहा है। तीसरी चीज अगर बात करें तो ये अगर एरिया छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, सपोज कीजिए माइग्रेंट वर्कर्स के साथ मिलकर ये एरिया छोड़ देते हैं और छोड़कर कहीं दूसरे एरिया में पहुंचते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है इनके लिए बता पाना कि इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करते हैं। यानी कि यहां से ये छोड़कर जा नहीं सकते, अपने वापस घरों में ये रिटर्न हो नहीं सकते। कई इनमें से अनाथ होते हैं, कई वो लड़कियां होती हैं जो मॉडल या हीरोइन बनने के सपने से आती हैं और फ्लॉप हो करके अपनी सिर्फ रोटी की जरूरतें पूरा करने के लिए यहां फंस जाती हैं। अब बात करें तो यहां पर जो प्राइवेट लेंडर्स हैं, जो पैसा देने वाले लोग हैं, वो इतनी भारी भरकम रेशियो पर, इतनी भारी भरकम ब्याज दरों पर इनको कर्जा देते हैं कि जिसे उतारने के लिए इन्हें फिर अगले 5 साल से 10 साल तक मरना पड़ सकता है। तो ये हालात हैं। ये यहां पर बात करें तो ये कल की ही न्यूज है, द हिंदू के अनुसार थाउजेंड्स ऑफ सेक्स वर्कर जो हैं सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लोकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 5,000 लड़कियां जो काम करती हैं प्रोस्टिट्यूट्स का काम करती हैं दिल्ली के एरिया में। इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो रेंटेड रूम में रहती हैं और एक एक रेंटेड रूम में 15 से 16 लोग शेयर करते हैं। 15 से 16 लोग अगर शेयर करते हैं तो हाइजीन का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली, बंबई, कोलकाता में बहुत सारे ऐसे ब्रोथल्स पाए जाते हैं, ऐसी जगह पाई जाती हैं जिसे जैम पैक्ड रेड एरिया कहा जाएगा, रेड लाइट एरिया कहा जाएगा, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। दिल्ली के अंदर 3,000, यानी कि दिल्ली के इस सेक्शन के अंदर 3,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं, 80 ब्रोथल्स हैं। 80 ब्रोथल्स हैं। अगर बात की जाए अलग अलग सेक्शन में, कोलकाता और सोनागाची की, तो यहां पर 8,000 से 10,000 सेक्स वर्कर्स हैं। 10,000 सेक्स वर्कर्स हैं। और दोस्तों अब कुछ पॉइंट समझ लीजिए। एक एक कमरे के अंदर 15 से 16 सेक्स वर्कर रहते हैं। इनमें से इनके कुछ बच्चे अगर हो चुके हैं तो वो बच्चे भी इन्हीं के साथ रहते हैं। सोचने वाली बात यह कि अर्निंग का एक ही साधन और लॉन्ग ड्यूरेशन से वो बंद है, जिसमें कोई भी अपनी रोड्स पर तो आम बहुत से लोग हैं मदद करने के लिए, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो न्यूज क्या कहती है, यहां पर इसके हाइजीन की बात करते हैं। तो ये एक छोटा सा एक पिक्चराइज है, एक मूवी का सीन क्लियर किया गया ताकि आपको ये हाइजीन का लेवल दिखाया जा सके। एक्चुअली दोस्तों हम जाके पिक्चर तो ला नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हाइजीन का सेक्शन है जिसमें वॉशरूम, बाथरूम यहीं पर है, यहीं पर बेडरूम है, यहीं पर ही सारा स्टोर रूम है, यहीं पर ही किचन है, सब कुछ इनके पास एक ही कमरे के अंदर है। तो हाइजीन एक ऐसा चैलेंज है यहां पर कि इम्पॉसिबल है अपने आप को संक्रमण से बचा पाना। पानी की सुविधा नहीं है यहां पर बिल्कुल भी, और जाहिर सी बात है 20 से 30 लोग एक ही बाथरूम शेयर करते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि किचन सबके लिए हो, ऑब्वियसली किचन नहीं है। इन सभी को एक ही वेंडर्स से खाना मिलता है, खाना बनाने का, और वही क्लैरिटी की कोई बात नहीं। यहां पर ज्यादातर रिक्शा ड्राइवर्स, कॉर्नर स्टोर्स, स्ट्रीट कार्ड्स, इस तरीके के लोगों का आना जाना होता है। मीन जो लेवल है
काफी बुरा है। यहाँ पर सोशल वर्कर्स की बात करें तो बहुत सारे सोशल वर्कर्स आने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी मिलते हैं जो कहीं ना कहीं से आते हैं। अलग अलग स्टोरीज पाई जाती है, कोई अपने घर से भाग कर आई हुई है, कोई अपनी पढ़ाई से बच कर भाग के आई हुई है, कोई भूख से तड़प कर भागी हुई है, किसी को किडनैप करके यहाँ पे बेचा गया है। ऐसी बहुत सारी खबरें अक्सर टीवियों में आती रहती हैं, जिसके अंदर इनका जीवन यापन इस समय बहुत बुरा है। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ लॉकडाउन है, खाने को नहीं है, दूसरी तरफ मेंटल प्रेशर है, तीसरी तरफ बच्चों का रोना, सही पर्याप्त जीवन ना मिल पाना डिप्रेशन का कारण बनता है, एंजाइटी का कारण बनता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जहां पर सुसाइड के केसेस बढ़ने लग गए हैं। इतना ज्यादा टेम्पर है कि इस समय ये सुसाइड तक कर रहे हैं। इनके पीछे, इनकी सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट नहीं है। सुसाइड होने के बाद भी कहा गया, अभी कुछ ही दिन पहले एक सुसाइड का केस आया जिसमें बताया गया कि डेड बॉडी को उठाने के लिए भी पीछे से कोई भी नहीं आया, लगभग 6 से 10 घंटे तक। तो ऑटोमेटिकली ऐसी परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि इनको सरकार की तरफ से या फिर समाज की तरफ से किस नजर से आंका जाता है। अब यहां पर सरकार प्रॉमिस बहुत सारे करती है कि हर किसी को इलेक्शन के दौरान हर गवर्नमेंट जो होती है सपोर्ट करती है। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के अंदर एरिया है तो जाहिर सी बात हम इधर की बात करेंगे। हर सरकार जो होती है वो सपोर्ट करने का वादा करती है। इसके अंदर कहा जाता है कि इस एरिया को सुधार करेंगे, सब कुछ करेंगे, सेक्स इंडस्ट्री को, उसको इंडिपेंडेंटली जो भी चैरिटीज हैं उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको हम बढ़ाएंगे। लेकिन फाइनली यहां पर एड्स, HIV के केसेस और इन सभी चीजों के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। विदेशों में बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर इन्हें लीगलाइज करके प्रॉपर्ली इनके लिए फैसिलिटीज चलाई जाती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा अभी तक कोई भी साधन नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं लॉकडाउन का मतलब होता है इनके लिए नो कस्टमर नो मनी। अब एक्चुअल की न्यूज क्या है कल की समझते हैं। एक लेडी है यहाँ पे, बीबी नाम बताया गया है, जिसके अनुसार वो 200 से 300 रुपए यानी कि लगभग 2 पाउंड हर एक क्लाइंट से लेती है। दिन में 3 से 4 क्लाइंट्स होते हैं पर डे के, जिसके अनुसार उसकी अर्निंग होती है। और उस अर्निंग के अनुसार इसमें बीच में ब्रोकर को पैसे देना, ब्रोकर को पैसे देने के बाद अपने रेंट्स के बाद बिल्स, फूड, मेडिसिन और अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी डिपेंडेंसी, इन सभी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी समाज में कोई वैल्यू ना मिलना, कोई सपोर्ट ना मिलना। अब इधर यहां पर एक पॉइंट कहता है कि गुप्ता रिकॉल करती है एक बंदे के बारे में जो 12 साल का, जिसका एक बच्चा है, वो डॉटर ऑफ अ सेक्स वर्कर, यहां पर ये डॉटर है सेक्स वर्कर की, जिसने पिछले 10 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया है, भूख से परेशान है और बुरे हालातों से, डिस्ट्रेस के कारण उनका जीवन यहां पर चल रहा है। ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, एक बिस्किट के पैकेट पे पूरा पूरा दिन निकाल रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। इसमें अगर बाहर निकलकर कुछ भीख या अर्निंग करने का अगर किसी महिला के दिमाग में कुछ आता है तो पुलिस जो है इन्हें डंडे मारकर अंदर घुसा देती है कि नहीं, आप रोड पर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन का मतलब है घर पर रहना। पुलिस भी क्या करे, उन पर सरकार का प्रेशर है। इस बीच में जो अलग से कर्जा लिया जा रहा है वहां पर और ज्यादा दबाव आ रहा है, जिस वजह से ये और ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रहे हैं। इस समय ये कहते हैं कि हमारे पास कुकिंग के लिए इतना भी फ्यूल नहीं है, यानी कि तेल, मट्टी का तेल जो होता है ना कुकर या स्टोव के अंदर जलाने के लिए या गैसेस जलाने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। इसमें ऐसे ही कुछ और भी महिलाएं हैं जिसके ऊपर मनी लेंडर्स की डेब्ट साइकिल बहुत जबरदस्त चढ़ चुकी है। 12 से 25% प्रति महीने की ब्याज दर से ये कर्जा लुटा रही हैं और इनको उसे उतारना बहुत मुश्किल है। ऐसा इधर की एक सहेली संघ जो है, एनजीओ वर्कर है, ये बेसिकली बात करते हैं लोगों से। और ये एनजीओ संघ जब बात करके बताते हैं कि लॉकडाउन से कितना बुरा हाल है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर अनपढ़ हैं, इनको बैंक अकाउंट की डिटेल या डॉक्यूमेंट्स की डिटेल इन्हें नहीं पता। तो डिटेल्स नहीं पता तो ऑटोमेटिकली इनके लिए बाकी सरकार की सुविधा होना पॉसिबल नहीं है। यहां पर कहते हैं कि वी हैव रिसीव्ड कॉल फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार से काफी ज्यादा मदद के प्रॉमिसेस मिलते हैं, पुलिस से पासेस के रास्ते बनने की उम्मीद बनती है, प्रोटेक्शन मिलने की कोशिश होती है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक क्वेश्चन है, आई वांट टू आस्क, वेयर इज द फूड फ्रॉम गवर्नमेंट रिजर्व, व्हाई इज दैट नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, सेज गुप्ता। जो यहां पर संघ की जो मेंबर हैं ये काफी ज्यादा क्वेश्चन उठाती हैं सरकार की इस लीनियंसी पर कि एक तरफ इतना बड़ा हिस्सा
जो है तड़प रहा है, रोड पर परेशान है और उनकी मदद के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। इतने बड़े जो कहने की बात है, दिल्ली की गवर्नमेंट कहती है कि हम यहाँ पर 2 लाख लोगों का खाना बनवा रहे हैं, लेकिन उसका झूठ यहाँ पे क्लियर नजर आता है कि 2 लाख लोगों का खाना दिल्ली में बन रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा भूख से तड़प रहा है। तो वो खाना बन कहाँ रहा है और कहाँ पहुंच रहा है, ये भी एक दिल्ली की सरकार पर सवाल क्रिएट करता है। इनमें से बहुत सारी महिलाएं हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स की तरह रोड पर पैदल चलकर अपने घर पहुंचने का कोशिश कर रही हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो बॉर्डर पर चोरी छिपे निकल भी चुकी हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, सपोज कोई महिला कानपुर से, कोई महिला भोपाल से, कोई महिला इसी प्रकार से बिहार से है, तो सोचिए निकले तो पैदल हैं, लेकिन उन्हें पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। अगर जीवित रहे तो, यानी चलते चलते भूख से तड़प कर मर नहीं गए तो महीनों लग जाएंगे घर पहुंचने में, और घर पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बुरे हैं कि अपना घर छोड़कर तड़प कर रोड पर निकलना पड़ रहा है। और इधर से सरकार का मन करता है वो डंडे बरसा देते हैं, उधर से कोई, उधर से कोई। फिलहाल इंडिया की तो हालत छोड़िए, इंडिया के अलावा विदेशों में भी सेक्स वर्कर्स का बहुत बुरा हाल है। जहां पर इंडिया में रजिस्टर्ड फर्म नहीं है ये, जहां पर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो वहां पर इन्हें रजिस्टर्ड फर्म की तरह अगर देखा जाए तो भी इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और इन पर किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। यानी कि ये भी अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार से रोड पर इस समय नहीं निकल सकते। इस समय जो कोविड की प्रॉब्लम है ये सभी के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, ये बेसिकली अलाउड नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके लिए क्लियर बोला गया है आप अपने घर में ही रहिए। इवन दैट जो भी लोग इनकी बातें नहीं मान रहे हैं, दे आर बेसिकली, जिन्हें फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए, सरकार उन्हें उठा उठाकर बंद कर रही है। इसी के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल कमिटी ऑन द राइट ऑफ सेक्स वर्कर इन यूरोप नोट करता है कि सेक्स वर्कर इन द कॉन्टिनेंट लिव इन द इकोनॉमिक माइग्रेंट्स एंड ऑफन हैव लेस सेविंग्स एंड ग्रुप सपोर्ट टू फॉल बैक। दे आर ऑल्सो रेयर बेनिफिटिंग फ्रॉम द पेंडेमिक रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्लान्स। इनके लिए सरकार ने काफी ज्यादा कोशिश भी की इनको मदद पहुंचाने की, लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल लेवल पर भी इनको बुरी तरीके से ब्रूटली बैन किया गया है। अब आ जाती है बात, इंडिया क्या कर सकता है। तो यहां पर इंडिया की कुछ खबरें हैं। इंडिया कैन अवॉइड, यहां पर एक एग्जैक्ट एक खबर आई जिसके अंदर क्लियर बोला गया, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि येल स्कूल ऑफ मेडिसिन है जो यूएस के अंदर है, इन्होंने क्लियर बोला कि अगर हम रेड लाइट एरियाज को क्लोज रखते हैं तो 72% जो है संक्रमण फैलने के आसार कम है। 72% आसार कम है, यानी कि अगर 100 आदमियों में संक्रमण है तो रेड लाइट एरिया अगर क्लोज है तो 100 में से 72 से 75 लोगों को संक्रमण पहुंचने के आसार बहुत कम है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी तो ऑटोमेटिकली यहां पर कोई किसी के कांटेक्ट में आएगा नहीं और बीमारी से बचा रहेगा। इसी बीच में इसीलिए इनको पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया, क्योंकि इफेक्टिव मेडिसिन का कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे वेरियस फाइंडिंग्स के लिए बात करती है, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट ने कोई प्रूवन एग्जैक्ट एक ट्रीटमेंट नहीं आ पाया है जिसके अंदर कहा जाए कि बीमारी का इलाज है। हालांकि ये नेशन वाइड कोशिशें बहुत ज्यादा हैं। हालांकि ये यहाँ पर लॉकडाउन नंबर 4 जो है 4.0 वो भी लागू हो गया है 17 डेज के लिए, यानी कि और ज्यादा बढ़ गया है। ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है मई एंड तक, ये अभी तक इसके खुलने के कोई आसार नहीं है, यानी कि अभी इन्हें और 17 दिन से 20 दिन परेशान होना पड़ेगा। डेली रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डेथ रेशियो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी जो है इस समय सफर कर रही है, बुरे हालात से गुजर रही है। तो इस परिस्थिति के अंदर भारतीय गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए अगर लॉकडाउन को खोल देती है तो संक्रमण और मरने वालों की संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जिस हिसाब से इंडिया ने यह लॉकडाउन खोल दिया है या लूज कर दिया है दोस्तों, अभी रोज के केसेस यहां पर 150 से 200 बढ़ रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा कि अब जो केसेस के नंबर हैं वो 1000 से 3000 लोग डेली के संक्रमण में बंद होंगे, और क्योंकि अभी डिस्टेंसिंग फॉलो करना बंद हो चुके हैं, दुकानें और लॉकडाउन खुल चुका है। इवन दैट इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, जापान ने लॉकडाउन के दौरान अपने रेड लाइट जोन्स को बंद नहीं किया था। जापान की एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने आई थी जिसके अंदर जापान ने अपने लॉकडाउन के अंदर रेड लाइट एरियाज को बंद नहीं किया, जिस वजह से वहां पे एक्सप्लोजन हुआ संक्रमण का। एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोटक नंबर बढ़ते चले गए और इतनी भारी मात्रा के अंदर जो इतनी भारी मात्रा में
कोरोना वायरस के पेशेंट सामने आने लगे जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। इसी नोट पर हम इस वीडियो को अंत करते हैं कि अभी भारत सरकार जो कोशिश कर रही है, जितने मुनासिब मुद्दे उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस को रोकने के लिए है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था की और भारत सरकार की कमजोरी है, जिसके अंदर हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर कृषि सबसे बड़ा संसाधन है और कहते हैं सरकार 1 साल का बफर स्टॉक रखती है, उस 1 साल के बफर स्टॉक के अंदर मात्र 2 महीने भी भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग भूख से तड़प तड़प के मर रहा है और जो एक सरकार है वो इसको पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा, नजरअंदाज कर रहा है। तो आज हम इस नोट पर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारे पॉइंट को सुना। कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब करने की ताकि ऐसी ही वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।